सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। खुद ही फैसला करके बताओ कौन जन्नत का हकदार है। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है। जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये ज़माना खिराज देता है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रिज़ा खान फाज़िले बरेलवी बयान करते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। सारा मजमा झूमकर गुलामी का सबूत देते हुए बारगाह रिसालत में एक बार हदिया दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये आज का प्रोग्राम ज़िक्र औलियाए किराम माशाअल्लाह बहुत कामयाब है और अल्हम्दुलिल्लाह मजमा भी बहुत ज़्यादा है। जगह कम पड़ गई। चलो उठो ऐसे तीनों, चलो 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 उठो, चलो इन्हें उठाओ, यहाँ से उठाओ। बड़े आदमी आ जाओ इधर, चलो 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 उठो इधर, चलो चलो चल चल इधर चल, चलो आप लोग बड़े बड़े आ जाओ इधर, बड़े बड़े आ जाओ। बच्चों को आगे बिठा देते हैं यार, एक आप बात समझ में नहीं आ रही है। बच्चों को आगे बिठा देंगे, खुद पीछे बैठ जाएंगे, फिर ये शोर मचाएंगे। तकरीर इस तरह से नहीं हो पाएगी। अजीब मसला है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बच्चे ज़्यादा एकदम कब्जे में नहीं आ रहे। बच्चों को खामोश करो और अगर फिर भी नहीं बोल रहे तो बच्चों को निकाल दो, इनको घर भेजा दो, इसलिए कि आप फिर कुछ सुन नहीं पाएंगे। ऑपरेटर साहब इसकी गूंज और कम करो, इसकी गूंज कम करो। कहाँ दुकान में किधर है? गूंज कम करो इसकी। हेलो हेलो, पता नहीं क्या सेटिंग हो रही है इनकी। हेलो, बच्चे बिल्कुल खामोश बैठे रहें बेटा, कोई भी बात ना करे। अगर आप लोग बात करोगे तो फिर जलसा आपका खराब हो जाएगा। बच्चों के चक्कर में बड़ों को भी कुछ सुनने नहीं मिलेगा। नहीं, उसको सेटिंग नहीं करना आ रही है, मुझे ऐसे रहने दो, खराब कर देगा। और सारा मजमा एक बार हाथ उठा के बोले या हुसैन। माशाअल्लाह। अब आप लोग सुनने के मूड में आए। अभी आपने शफीक रज़ा साहब से बेहतरीन कलाम समात किया, भाई शोएब रज़ा से आप बेहतरीन नज़ामत, नक़ाबत, शेर व शायरी समात कर रहे हैं। ये दोनों लोग माशाअल्लाह पूरे आपके अतराफ़ में बल्कि पूरे मुल्क में जो है आपके गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारे इस स्टेज पर उलमाए अहले सुन्नत, अइम्माए अहले सुन्नत तशरीफ़ रखते हैं। सब काबिल तकरीम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, बाइसे बरकत हैं। सारे लोग एक बार मिलकर कलमा शरीफ सुनाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उर्स की महफिल है, उर्स की है ना ये महफिल, उर्स की महफिल है। अच्छा, हुजूर मराद अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये जिनका आस्ताना ये दिख रहा है। उर्स क्या है समझ लें आप, ये उर्स हो रहा है। उर्स क्या है? उर्स है कि उस साहिब मज़ार की जब वो तारीख़ आती है कि जब उसने विसाल किया था, उसकी तारीख़ विसाल को जब वो दिन वो तारीख़ लौट कर आए तो उसके उर्स के मौके पर कुरान शरीफ पढ़कर, मिलाद शरीफ पढ़कर
अल्लाह और उसके नेक बंदों का जिक्र करके, सलातो सलाम नात हाय मुस्तफ़ा पढ़कर, मनक़बत पढ़कर, शरीनी वगैरह का इंतज़ाम करके, लंगर का इंतज़ाम करके फातिहा इसाले सवाब किया जाए, ये उर्स है। जैसे आज हो रहा, बंद करा दें, करा दो, बंद करा दो, ये बंद कर दो ये वाले बॉक्स। तो ये है उर्स असल में। इस उर्स को हमने क्या किया कि ज़्यादातर जैसे देखने में आता है हमारे मुसलमानों ने कि उस उर्स पे भीड़ इकट्ठी करने के नाम पे उन्होंने डांस पार्टी, मुकाबले, कव्वाली, चक्कर के झूले, काले जादू, सर्कस, मौत के कुएं, इस तरीके के बड़े बड़े मेले लगाना शुरू कर दिए। और उसमें औरतें मर्दों से ज़्यादा हैं, मर्द औरतों से ज़्यादा हैं। मेरे भाई कान खोल के सुन ले, इस उर्स का ना कोई सवाब है ना कोई फ़ायदा है। ऐसे उर्सों से ना अल्लाह राज़ी होगा ना अल्लाह वाला राज़ी होगा। इसलिए कि हम जो अय्याशियों के काम उर्सों पे, मज़ारों पे कर रहे हैं, बताओ अल्लाह वाले ने कभी अपनी ज़िंदगी में पसंद नहीं किया होगा वो काम। और हम वो उर्सों में काम करें तो वो काम हराम भी है और अल्लाह वाला मैदान महशर में दामन पकड़ लेगा हमारा। जो आज आपने ये काम कराया, खासकर इस कमेटी ने, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इनको बार बार मुबारकबाद इसलिए पेश कर रहा हूं कि इस दौर में इस तरह के उर्स बहुत कम मनाए जा रहे हैं, बहुत कम मनाए जा रहे हैं। वरना तो किसी उर्स में जो है पता चला कि कोई मुकाबला कव्वाली हो रहा है, किसी उर्स में जो है कोई बड़ा कॉमेडियन आ रहा है, किसी उर्स में कुश्तियां तक हो रही हैं, उर्सों में कुश्तियां तक हो रही हैं, दंगल हो रहे हैं उर्सों में। यार उर्सों का और दंगल से क्या मतलब था? उर्स से और मुकाबले से क्या मतलब था? उर्स से और नाच से क्या मतलब था? उर्स से और बेपर्दगियों से क्या मतलब था? उर्स से और बेहयाई से क्या मतलब था? उर्स से और हरामकारी से क्या मतलब था? उर्स से और इन कामों से क्या मतलब था? उर्स का मतलब यह है कि जब अल्लाह वाले की तारीख विसाल आए तो ऐसा अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो कि लोग बुरा काम करते भी हो तो बुरा काम छोड़ दें। जी जी बेशक, बहुत खूब मुफ्ती साहब। अगर करते भी हो बुरा काम तो बुरा काम छोड़ दें, उनसे बुरा काम छूट जाए। इस तरह का उर्स अल्लाह कबूल फरमाए। और सुन लीजिए, अल्लाह वाले की निगाहे करम अगर हो जाए तो अल्लाह वाला अगर एक निगाहे करम डाल दे मोहब्बत से तो चोरों को अब्दाल बना देता है, डाकुओं को वली बना देता है, जहन्नमी को जन्नती बना देता है, बीमार को शिफा दिला देता है, बेऔलादे को औलाद दिला देता है, परेशान की परेशानियों को दूर करा देता है। अल्लाह वाला अगर निगाहे करम कर दे तो बदहाल को खुशहाल कर देता है। हक है, सच है, माशाअल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है, अल्लाह वालों की शान है। ये अल्लाह वाले जमीन के ऊपर रहे तब भी ये बाकरामत होते हैं। अल्लाह वाले जमीन के नीचे चले जाएं ये तब भी बाकरामत होते हैं। अल्लाह वाले अगर दुनिया में इनसे मुलाकात कर लो तब भी इनका फैजान मिलता है, और इनके मज़ारों पे चले जाओ तब भी इनका फैजान मिलता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। मिलता है। ये अपने मज़ारों में चले जाएं तब भी इनका फैजान मिलता है, फैजान इनका जारी रहता है। जहां पर किसी अल्लाह वाले की कब्र होती है, नेक इंसान की कब्र होती है, उस हिस्से पर, उस जगह पर अल्लाह की रहमत बरसती है। जहां पर भी अल्लाह के वाले की कब्र है उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। जो दुआ मस्जिद में कबूल ना हो वो मज़ार पे अल्लाह वाले की बारगाह में खड़े होकर दुआ मांगो, वो दुआ मस्जिद से ज्यादा जल्दी कबूल होगी, इसलिए कि वहां रब की रहमत झमाझम बरस रही है। हजरत जकरिया एक नबी का नाम है। हजरत जकरिया एक नबी हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत जकरिया को औलाद नहीं थी कोई, और आप बूढ़े हो गए, बाल आपके सफेद हो गए, लेकिन कोई औलाद हजरत जकरिया को नहीं थी। ये उस वक्त की मैं बात बता रहा हूं जब हजरत ईसा की मां हजरत मरियम का बचपना था। हजरत मरियम का बचपना था और हजरत जकरिया का बुढ़ापा था। हजरत मरियम की मां ने यह मन्नत मानी थी, या अल्लाह
अगर मुझे कोई औलाद हो गई तो मैं उसे तेरी राह में तेरे दीन की खातिर वक्फ कर दूंगी। क्या कर दूंगी मैं? वक्फ कर दूंगी। मरियम के अब्बा का नाम था इमरान। इमरान को भी कोई औलाद नहीं थी, तो इमरान की बीबी ने, यानी मरियम की माँ ने, इमरान की बीबी ने ये मन्नत मानी, या अल्लाह अगर तू मेरी गोद को हरा भरा कर दे तो मेरे पेट में जो भी होगा, माफी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी, या अल्लाह जो भी मेरे पेट में होगा मैं उसको तेरी राह में दीन के खातिर मैं उसको वक्फ कर दूंगी, तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, कबूल कर ले। कुछ लोग कहते हैं मन्नत मानना जायज नहीं है। मन्नत मानना जायज है, कुरान से साबित है, लेकिन मन्नतें जायज वाली होना चाहिए। ये मन्नत ना हो कि मेरा अगर ये काम हो गया तो मैं साहब जो है गीत गवाऊंगी, डांस कराऊंगी। बहुत सी औरतें ऐसे मन्नत मान लेती हैं। हाँ, चढ़ोने अजीब अजीब मन्नतें हैं, अजीब अजीब हैं। बहुत सी मन्नत मान लेती हैं, अगर मेरा ये काम हो गया तो अपने बच्चे को फकीर बनाऊंगी। वो इमाम हुसैन का फकीर बना देती हैं 10-10 दिन का। समझ रहे? ये कोई मन्नतें नहीं है। मन्नत ये कि मेरा ये काम हो जाए तो उम्रा करूंगा, ये काम हो जाए कुरान खानी करूंगा, ये काम हो जाए इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, ये काम हो जाए उम्रा शरीफ करके आऊंगा, या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए इतनी रकात नफल नमाज पढ़ूंगा, या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए इतने गरीबों को पेट भर भर के खाना खिलाऊंगा। ये मन्नत जायज है, कुरान और हदीस से साबित है। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब, वाह वाह। ये मन्नत जायज है, कुरान और हदीस से। अब जैसे बहुत सी औरतें मन्नत मान लेती है हमारा ये काम हो जाए, 10 बीवियों की कहानी पढ़वाएंगे, कोई इसकी हकीकत नहीं है। 10 बीवियों की किताब की कोई हकीकत नहीं है, कोई सनद नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। ठीक है, अब इसका पढ़वाओ ना पढ़वाओ, जब इसकी कोई सनद ही नहीं, इसका कोई मसला ही नहीं है, तो भाई इसको पढ़वाने से फायदा क्या है? मद है कि नहीं है? 10 बीवियों की कहानी होती है कि नहीं होती है? और ये औरतें बड़ी शौक से कराती हैं। मैं तो ये कहता हूं 10 बीवियों की जरूरत नहीं है, खाली एक बीवी का हक अदा कर दो, जन्नत में चली जाओगी। मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। 10 बीवी की बड़ी बात है, खाली एक बीवी होने का हक अदा कर दो, अपने शोहर को खुश कर ले जाओ। अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में जाओगी। जिसका शोहर खुश है, जो बीवी इस हाल में मरी है तो उससे उसका शोहर खुश है, वो जन्नत की हकदार होकर मरी है। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा ये बात बताओ आप लोग, मैक की आवाज साफ आ रही है नहीं आ रही है? मुझे नहीं आ रही साफ, शायद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है। मैक वाले नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आ रही है तो ठीक है। मैक की आवाज बिल्कुल साफ करो, मैं जोर से भी बोलूं तो एक एक आदमी को समझ में आए। तो ये मन्नत मानना जायज है। ये बेज नहीं दे पा रहे हैं, जो बेज भारीपन होता है, जो धूं धां निकलती है, वो वाली आवाज नहीं है। ये अजीब टीप सी निकाल रहा है, ये अजीब सी कान पे लग रहा है। ये तवज्जो करिए, तवज्जो करिए, मैं कुरान की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो हजरते मरियम की माँ ने जब ये मन्नत मानी तो मरियम की माँ को अल्लाह ने उम्मीद से कर दिया। क्या कर दिया? और उम्मीद से कर दिया। जब विलादत का वक्त आया तो हजरत मरियम की पैदाइश हुई। है? ये मरियम की पैदाइश हुई। जब मरियम की पैदाइश हुई तो हजरत मरियम की जब पैदाइश हुई तो अल्लाह की बारगाह में इन्होंने कहा, मौला ये बेटी है, या अल्लाह ये बेटी है, मैंने मन्नत माना था कि जो भी होगा मैं तेरे दीन के लिए वक्फ करूंगी। मैंने मरियम को तेरे दीन के लिए वक्फ कर दिया। हजरत मरियम का बचपना है। मां ने एक कुटिया बनवाई। कुटिया जानते हैं आप? जंगल में एक कमरा बनवाया। किसी को छोटे से घर को कुटिया भी कहते हैं, झोपड़ी भी कहते हैं। तो जंगल में एक झोपड़ी बनवा दी, एक छोटी सी कुटिया बनवा दी। और हजरत मरियम की मां ने
वहां पर मरियम को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में कहा मौला मैं तेरी अमानत तुझे सौंप रही हूं, मैंने मरियम को तेरी राह में छोड़ दिया, तू जाने तेरी मरियम जाने। मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये छोड़ के आ गई, ये छोड़ करके आ गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं दलाली नहीं करूंगा तो खाना कहाँ से खाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं यार हराम काम नहीं करूंगा तो मेरा पेट कहाँ से भरेगा। जलसे में आने वालों, तेरे रिस्क का वादा तेरे रब ने किया है जो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर दुनिया वाला वादा करे तो भूल सकता, मगर तेरा रब वादा भूलता नहीं। तेरे रिस्क का वादा तेरे रब ने किया है। हजरत मरियम को जंगल में छोड़ दिया, सहरा में छोड़ दिया, माँ छोड़ करके चली आई। ना कोई आने वाला, ना जाने वाला, ना खिलाने वाला, ना पिलाने वाला, ना उठाने वाला, ना बिठाने वाला, ना देखने वाला, ना भालने वाला। हजरत मरियम तने तनहा अपनी कुटिया में, अपनी खानका में बैठी है, अल्लाह अल्लाह कर रही है, अल्लाह अल्लाह कर रही है, अल्लाह अल्लाह कर रही है। उसी वक्त हजरत जकरिया एक नबी थे जो बूढ़े हो गए थे। क्या बेशक बेशक हो गए थे? बूढ़े, बाल सफेद, और औलाद इन पे भी कोई नहीं थी हजरत जकरिया पर। अल्लाह ने कहा जकरिया अगर मेरी कुदरत की निशानी देखना चाहते हो तो मरियम की कुटिया में जाओ। कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? मरियम की कुटिया में जाओ, मरियम की खानका में जाओ। हजरत जकरिया जब सफर करके कहाँ पहुंचे? हजरत मरियम की खानका में। फलम्मा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब, जैसे ही हजरत मरियम की कुटिया में पहुंचे हजरत जकरिया, वजदा इंदहा रिस्का, वहां फलों का ढेर लगा पाया। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। या अल्लाह चमरौआ में 3 इरफान और पैदा कर दे। क्या बात, सुभान अल्लाह। हाँ, मर्द मुजाहिद आदमी, ताली नहीं बजाए, ताली नहीं। एक आदमी पूरी चमरौआ की शान को बचाए हुए है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। वजदा इंदहा रिस्का, रिस्क पाया, फलों का ढेर पाया। जिसका मौसम था वो फल भी था, जिसका मौसम नहीं था वो फल भी था। अब हजरत जकरिया ने देखा या अल्लाह, यहाँ तो मौसम वाला फल भी है और जिसका मौसम नहीं है वो फल भी है। अब जब देखा तो देखा ना कोई आने वाला, ना जाने वाला, ना खिलाने वाला, ना पिलाने वाला, ना यहाँ पर उठाने वाला, ना बिठाने वाला। मरियम अकेली है, फलों का ढेर लगा है। हजरत जकरिया ने पूछ लिया, काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, मरियम ये कहां से आए तेरे पास सारे के सारे फल, तेरे पास कहां से आए? हजरत मरियम का जवाब सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोली कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सब के सब मेरे अल्लाह के पास से मिले हैं, मेरे अल्लाह ने दिए मुझे। किसने दिए मुझे? मेरे अल्लाह ने दिए। जब हजरत मरियम को बचपने में अल्लाह भूखा नहीं रखता तो चमरौआ के लोगों, अल्लाह तुम्हें भी भूखा नहीं रखेगा, तुम्हें भी जरूर खिलाएगा, जरूर पिलाएगा, जरूर पिलाएगा। गलत काम छोड़ दो, आराम काम छोड़ दो, नाजायज तरीके से बिजनेस करते हो कसम खा के उठो, छोड़ दो। अल्लाह ने जितना किस्मतों में लिखा मिलकर के रहेगा। अगर पहाड़ में चला जाएगा तो तेरे हिस्से की रोजी वहां भी मिल जाएगी। अगर तू सफर में रहेगा तेरे हिस्से की रोजी तुझे अल्लाह वहां भी अता कर देगा। अल्लाह भूखा नहीं मारता, अल्लाह भूखा नहीं मारता। इरफान भाई खामोश, इरफान भाई खामोश, जरा अब से सुन ले जरा। अल्लाह कभी भूखा नहीं मारता। हजरत जकरिया ने जब देखा कि यहाँ बिन मौसम के फल मिल रहा है तो मेरा औलाद का मौसम खत्म हो गया, बुढ़ापे में औलाद पैदा नहीं होती है, लाओ मैं भी बिन मौसम के औलाद मांग के देखता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है। अरे भाई औलाद का भी मौसम है ना,
अरे भाई जवानी में औलाद होती है, बुढ़ापे में तो नहीं होती ना। तो हजरत जकरिया की बीवी बूढ़ी हो गई थी, बांझ हो गई थी, और हजरत जकरिया के बाल सफेद हो गए जी। तो मौसम तो औलाद का रहा नहीं, लेकिन सोचा या अल्लाह जब बिन मौसम के मरियम को फल दे सकता है तो बिन मौसम के मुझे भी औलाद दे सकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, हक है, सच है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी है नबी, और हजरत मरियम वलिया हैं। अब वलिया के दरबार में खड़े हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं। क्या बात है मुफ्ती साहब, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। ये 24 नंबरी कलुआ कलूटा कहता है कि नबियों के, अल्लाह वालों के बारगाह में जाके मांगना जायज नहीं है। एक नबी खड़े होके मांग रहा अल्लाह वाले के दरबार में। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, हक है, हक है, जिंदाबाद। हजरत जकरिया जहां चाहे जाके मांग ले, उनकी दुआ कबूल हो जाए। नबी है, नबी नबी होता है, उम्मती से हर हाल में आला होता है। वली कितना भी बड़ा हो नबी को नहीं पहुंच सकता, लेकिन नबी का फेल उम्मत के लिए दर्स होता है। हजरत जकरिया खड़े होके मांग रहे ताकि लोगों को अल्लाह वालों के दरबार में जाके मांगना आ जाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सच है, बेशक। दुआ की, और दुआ क्या की, कुरान उसको भी जिक्र करता, रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। या अल्लाह तू मुझे अपनी पास से एक सुथरी औलाद अता फरमा दे। माशाअल्लाह। हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, कुरान ने उस दुआ को भी जिक्र किया, रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। अगर कभी औलाद की दुआ मांगा करो लोगों, तो ये दुआ जरूर किया करो, ये मत दुआ किया करो खाली या अल्लाह औलाद दे दे ना, ये कहा करो या अल्लाह नेक औलाद दे। खाली औलाद कभी ना मांगा करो, नेक औलाद की दुआ किया करो। हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, या अल्लाह नेक औलाद दे दे, सुथरी दे दे।